बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। अगर आप लोगों को नावल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच। तेरा इश्क मेरी बंदगी, किरण रफ़ीक, एपिसोड नंबर 20। महा, तुम्हारा घुटना कैसा है अब? अब्दुल्ला ने महा से पूछा जब वो सोने की तैयारी कर रही थी। महा जवाब में खामोश रही, जो कि नाराज़गी का वाज़ेह इजहार था। अब्दुल्ला आगे बढ़ा और महा का हाथ पकड़ने लगा, जिसे महा ने गुस्से से झटक दिया। मतलब सख्त वाली नाराज़गी आज? अब्दुल्ला मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से बोला, हाँ बिल्कुल। महा मुंह बनाते हुए बोली, लेकिन ये नाराज़गी कैसे दूर होगी? कान पकड़कर माफ़ी मांगे फिर दूर होगी? अच्छा बस इतनी सी बात है, ये लो। अब्दुल्ला कान पकड़ने ही लगा था जब महा बोली, ऐसे नहीं, घुटनों के बल बैठें और जैसे लड़के लड़कियों को प्रपोज करते हैं वैसे, बिल्कुल वैसे बैठकर कान पकड़े। महा, ये तो बिल्कुल बच्चों वाली ही ज़िद है। हाँ तो मैं भी तो बच्ची ही हूँ, अभी सिर्फ 19 साल उम्र है मेरी। मेरी आप बताएं, बच्ची ही हुई ना? महा मासूमियत से बोली। अब्दुल्ला को इसकी मासूमियत पर प्यार तो बहुत आया, लेकिन खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, अगर माफ़ी मांग ली तो मुझे क्या मिलेगा? आपको सिर्फ माफ़ी मिलेगी और कुछ नहीं। महा तेज़ी से बोली। अभी अब्दुल्ला कान पकड़ने ही लगा था जब महा के कमरे में साशे दाखिल हुई और नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो चुकी थी। अरे अभी तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। मुझे ज़ेबा आंटी ने बताया कि तुम इस कमरे में हो, इसलिए मैं इधर आ गई, वरना तो शायद मैं तुमसे मिल ही नहीं पाती। खैर ये सब छोड़ो और ये बताओ तुम कैसे हो? वो इस 1 महीने में मुझे मिस किया या नहीं? साशे महा को इग्नोर करते हुए अब्दुल्ला के गले मिलते हुए बोली। अब्दुल्ला ने जल्दी से साशे को खुद से अलग किया और बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? अब्दुल्ला ने साशे से पूछकर महा को देखा, जिसके गुस्से का ग्राफ बुलंद होता जा रहा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और तुम्हें पता है मैं सुबह से आई हुई हूँ, ना तुम नजर आए और ना जरलाल। साशे अब्दुल्ला के बाजू को दोनों हाथों से थाम कर बोली, साशे इनसे मिलो, ये है महा, जरलाल की बहन और मेरी तुम्हारी कज़न है ना? साशे आबी की बात दरमियान में ही काट कर बोली, जबकि महा खा जाने वाली नज़रों से आबी को घूर भी रही थी। हाँ कज़न भी है, लेकिन ये मेरी बीवी भी है। अब्दुल्ला अपना बाजू छुड़वाते हुए बोला, वाह आबी, ये है वो लड़की, ये कितनी प्यारी है। आबी साशे महा को तरफ देख कर बोली, हाँ ये तो है। अब्दुल्ला ने इसकी तायीद की। अभी मुझे नींद आ रही है, आप लोग प्लीज़ बाहर चले जाएं। महा अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, महा बुरी बात, ये किस तरह बात कर रही हो तुम साशे से? अब्दुल्ला को इसका अंदाज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए नरमी से बोला, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नींद आ रही है। महा बामुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली। तो अब्दुल्ला और साशे वहाँ से चले गए। महा ने गुस्से से अपने कमरे के सारे कुशन इधर उधर फेंकना शुरू कर दिए थे। मुझे इसके सामने डांटना, मैं अब बात नहीं करूँगी आपसे। महा आबी के तसव्वुर से बोली और अपना गुस्सा कम करने के लिए वॉशरूम की तरफ चली गई। मामा मेरा नाश्ता बन गया है क्या? महा ने नाश्ते की मेज़ पर बैठते हुए संजीदगी से पूछा। हाँ बेटा बन गया है, मैं अभी लाती हूँ। ज़ेबा ये बोलकर किचन में चली गई। महा, गुड़िया घुटना कैसा है अब आपका? अहमर मलक ने प्यार से पूछा। ठीक है दादो, कोई पेन वगैरह तो नहीं हो रही? वहाज ने पूछा। नहीं भाई ठीक हूँ मैं, वैसे भी दर्द सहने की आदत है मुझे। महा ने मुस्कुराकर वहाज को जवाब दिया, लेकिन इसके अल्फाज ने नाश्ते पर मौजूद सबको चौंका दिया था। ये लो तुम्हारा नाश्ता। ज़ेबा इसके आगे नाश्ते की ट्रे रखते हुए बोली, थैंक्स मामा। महा ये बोलकर नाश्ते में मसरूफ़ हो गई थी। जलाल नहीं उठा अभी तक नाश्ते के लिए। अजीज़ उसकी गैर मौजूदगी को नोट करते हुए बोला, बाबा जान वो आज सुबह ही ऑफिस चला गया था, बोल रहा था कुछ ज़रूरी काम है, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। अब्दुल्ला ने जवाब दिया, मुझसे मिले बगैर चला गया। खैर अभी तुम मुझे इसके ऑफिस छोड़ दोगे? साशे ने पूछा। बड़े पापा जा रहे हैं ऑफिस, आप इनके साथ चली जाएं। महा जल कर बोली, एक्चुअली इतनी सुबह सुबह मैं ट्रैवल नहीं करती हूँ, इसलिए मैं बोल रही थी। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ले जाऊँगा। अब्दुल्ला मुस्कुरा कर बोला। तो साशे ने इसका शुक्रिया अदा किया और वहाँ से गेस्ट रूम की तरफ चली गई, जबकि ज़ेबा बोली, लेकिन अभी महा की आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, इसका घुटना चेक करवाना था। वहाज के पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि आज वो भी अपने काम से आउट ऑफ सिटी जा रहा है और इसकी वापसी भी 1 हफ्ते पहले नहीं होनी। तो मैं सोच रही थी कि तुम चले जाते इसके साथ। इट्स ओके मामा, मेरा घुटना बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है। महा ज़ेबा की बात दरमियान में ही काट कर मुस्कुरा कर बोली, ऐसा करते हैं, पहले साशे को ऑफिस छोड़ दूंगा, फिर महा को डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। अब्दुल्ला अपनी माँ के गुस्से वाले एक्सप्रेशन देखकर बोला, मुझे कहीं नहीं जाना, और प्लीज़ मामा किसी को भी फोर्स मत करें, मैं नहीं चाहती किसी को मेरी वजह से जहमत हो। महा ये बोलकर अपने कमरे की तरफ चली गई थी। इसे क्या हुआ है?
عزیز نے عبداللہ کو جانچتی نظروں سے پوچھا، بابا جان مجھے نہیں پتہ کیا ہوا ہے، اس لیے مجھے اس طرح مت دیکھیں۔ عبداللہ گڑبڑا کر بولا، تمہیں نہ ہی پتہ ہو تو تمہارے لیے اچھا ہوگا، ورنہ اپنے باپ کے جوتوں کا نمبر تو تم جانتے ہی ہو۔ عزیز سے دھمکی دے کر باہر کی جانب چلا گیا تھا۔ ماما یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ آبی نے مدد کے لیے زیبا کی طرف دیکھا جو اسے گھور کر ماہا کے کمرے کی طرف بڑھنے گئی تھی۔ لے بھئی آبی، تیری قسمت میں لکھے جوتے تجھے پڑنے والے ہیں۔ آبی خود سے بڑبڑایا۔ سرپرائز! ساشے زرلال کے آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے خوشی سے بولی، ارے ساشے تم یہاں؟ زرلال چہرے پر مصنوعی حیرانگی سجاتے ہوئے بولا، ہاں میں یہاں تم سے ملنے آئی ہوں۔ ساشے اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، کیسی ہو؟ تمہارے بغیر کیسی ہو سکتی ہوں؟ ساشے جذباتی پن سے بولی، چائے پیو گی؟ زرلال نے بات بدلنے میں ہی عافیت جانی، نہیں ایک کپ بلیک کافی، اوکے۔ زرلال نے سامنے پڑے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور 2 کپ کافی کا آرڈر دے کر ساشے کی طرف متوجہ ہوا، تم یہاں کیسے آئی؟ میرا مطلب ہے تمہیں میرے آفس کے بارے میں کس نے بتایا؟ ابھی چھوڑ کر گیا ہے۔ ساشے نے اطمینان سے جواب دیا، یہ ابھی مرے گا کسی دن میرے ہاتھوں سے۔ زرلال منہ میں بڑبڑایا، کچھ کہا تم نے؟ نہیں تو اچھا یہ سب باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ پاکستان کیسے آنا ہوا؟ زرلال نے مسکرا کر پوچھا، موم اور ڈیڈ میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور تم جانتے ہو کہ میں تمہارے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ انہوں نے مجھے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں پہلی فلائٹ پکڑ کر سیدھے پاکستان آ گئی۔ ساشے زرلال کو بغور دیکھتے ہوئے بولی، ساشے یہ کیا بچپنا ہے یار، وہ تمہارے ماں باپ ہیں اور تمہارے لیے اچھا ہی فیصلہ کریں گے، اور ویسے بھی میں تمہیں تب ہی بتا چکا تھا کہ میں نے تم سے صرف دوستی کی طرف بیٹ لگائی تھی۔ زرلال نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، تمہارے لیے وہ بیٹ تھی لیکن میرے لیے وہ محبت تھی۔ زرلال پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ ساشے پاگلوں جیسی باتیں مت کرو، تم ایک بہت اچھی لڑکی ہو اور میں نہیں چاہتا تمہاری زندگی خراب ہو، اور ویسے بھی میں جس رشتے میں محبت نہیں ہوتی نا وہ زیادہ دیر تک چلتا نہیں ہے۔ زرلال شاید آج اس سے 2 ٹوک بات کرنے کے موڈ میں تھا، تو میں کرتی ہوں نا تم سے محبت۔ ساشے بے بسی سے بولی، یہ محبت نہیں ہے ساشے، یہ صرف تمہاری ضد ہے۔ زرلال بامشکل خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے بولا تھا، زرلال کیا تم کسی اور میں انوالو ہو؟ ساشے نے جانچتی نظروں سے پوچھا۔ زرلال بیٹا یہی تھا تمہارا لیکچر کا انجام، اب وہ جھوٹ بولے جو تجھے جیسے فلرٹی کبھی نہیں بول سکتا۔ زرلال نے اپنے دل میں سوچا، ہاں زرلال تم جھوٹ بول رہے ہو نا؟ ساشے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے جب اس نے بے یقینی سے پوچھا، نہیں یہ سچ ہے، اگر تمہیں یقین نہیں ہے تو میں ابھی ملواتا ہوں۔ یہ بول کر زرلال نے ایک نمبر ملایا اور بولا، یور جان مسنگ یو، پلیز کم ان مائی کیبن۔ تھوڑی دیر بعد آفس کا دروازہ کھلا اور دانین گرین اور پرپل کمبینیشن کی فراک پہنے اور سر پر دوپٹہ اوڑھے اندر داخل ہوئی اور بولی، آپ نے بلایا؟ ہاں، وہ میں تمہارے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا تو سوچا ایک نظر تمہیں دیکھ لوں۔ زرلال اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ جواب میں دانین مسکرا کر نظریں جھکا گئی، یار اس طرح شرمایا مت کرو، ورنہ واقعی کسی دن ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، ہارٹ اٹیک سے مر جاؤں گا۔ زرلال کمال کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو، میں تو دعا کرتی ہوں کہ آپ سے پہلے میری جان چلی جائے۔ دانین اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھے اور بے ساختگی سے بولی، اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے؟ زرلال نے جذباتی پن سے پوچھا۔ جواب میں دانین نے اپنا سر ہلا دیا تھا۔ اچھا یہ باتیں چھوڑو، ان سے ملو، یہ ہے ساشے میری بہت اچھی دوست اور کلاس فیلو، اور ساشے یہ ہے دانین یوسف، زرلال زبیر ملک کی جان اور ملک فیملی کی ہونے والی چھوٹی بہو۔ زرلال نے دونوں کا تعارف بہت ہی بڑھ چڑھ کر کروایا تھا۔ ساشے نے ایک نظر زرلال کو دیکھا جو دانین کو دیکھنے میں مصروف تھا، پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، ہیلو دانین کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہو؟ دانین نے مسکرا کر جواب دیا، میں بھی ٹھیک ہوں، اچھا لگا تم سے مل کر، تمہیں واقعی خوش نصیب ہو کہ تمہیں تمہاری محبت مل گئی، خیر اب میں چلتی ہوں، مجھے کچھ کام ہے۔ ساشے یہ بول کر وہاں سے چلی گئی جبکہ زرلال اور دانین دونوں جلدی سے ایک دوسرے سے دور ہٹے۔ تھینک یو دانین، آج تمہاری ہیلپ کی وجہ سے 2 زندگیاں خراب ہونے سے بچ گئیں۔ سر شکریہ کس بات کا، اور ویسے بھی آپ نے میری اماں کی سرجری کے لیے پیسے دے کر میری مدد کی اور بدلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دانین سنجیدگی سے بولی، تمہاری اماں سے یاد آیا اب ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ابھی بے ہوش ہے انجیکشن کی وجہ سے، انشاءاللہ شام تک ہوش آ جائے گی انشاءاللہ۔ زرلال مسکرا کر بولا، سر آپ سے ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو، زرلال نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ سر ساشے آپ سے بہت محبت کرتی ہیں، میں نے ان کی آنکھوں میں آپ کے لیے وہ جذبات دیکھے ہیں جو شاید آپ نے نہیں دیکھے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے آپ کسی میں انوالو بھی نہیں ہیں، پھر آپ ان سے دور کیوں بھاگ رہے ہیں؟ دانین نے سنجیدگی سے پوچھا، ویسے تو یہ میرا پرسنل معاملہ ہے لیکن چونکہ تم نے میری مدد کی ہے اس لیے میں بتا دیتا ہوں، میری اور ساشے کی ملاقات ہماری کلاس میں ہوئی، ساشے سب سے الگ الگ رہتی تھی،
किसी को भी अपना दोस्त नहीं बनाती थी। मुझे एक दिन मेरे क्लास फेलो ने चैलेंज किया कि मैं साशे से दोस्ती करनी है, और मैंने एक एडवेंचर समझकर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। फिर हर रोज़ मैं इसके आगे पीछे घूमता, यहाँ तक कि जहाँ वो होती वहाँ पहले से मौजूद होता। आहिस्ता आहिस्ता वो मेरी तरफ माइल होना शुरू हो गई, फिर मेरी दोस्ती हो गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो इस दोस्ती को कुछ और ही समझ रही है। जैसे ही हमारी स्टडीज़ कंप्लीट हुई, इसने मुझे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया, और इंस्टेंटली बताओ तो मोहब्बत जद्दत से कुछ दिलचस्पी नहीं है। और रही बात इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की, तो कि अगर मैं ये कर भी लेता, ना वो खुश रहती ना मैं, कभी, क्योंकि हम दोनों में एक भी बात कॉमन नहीं है। जरलाल ने इत्मीनान से जवाब दिया, सर मोहब्बत बहुत खुदगर्ज होती है, ये इंसान से कुछ भी करवा लेती है जो वो सोच भी नहीं सकता। लेकिन यही मोहब्बत जब बेगर्ज होती है तो इंसान खुद ही को भूल जाता है। यहाँ तक कि मेरा ख्याल है कि आपको एक मौका देना चाहिए था, बाकी आपकी मर्ज़ी है। मैं चलती हूँ सर। दानीन अपनी बात मुकम्मल करके वहाँ से चली गई, जबकि जरलाल पीछे दानीन की बातों में उलझ कर रह गया था। मुझे वफ़ाओं का सबक देते इसे ज़माना हो गया, फिर यूँ हुआ मुझे इश्क हुआ वो बेगाना हो गया। माहा मेरी जान क्या हुआ है, क्यों इतना रो रही हो? मैं जब से आई हूँ तो बस रोए जा रही हो, कुछ तो बताओ प्लीज़। यशवता और महारुष इस वक्त माहा के कमरे में बैठी थी, जहाँ माहा मुसलसल रो रही थी। वहीं यशवता इसके रोने से परेशान थी। वो कब से इससे पूछ रही थी, जबकि माहा बस रोने में मसरूफ़ थी। माहा, अगर मुझे कुछ बताना ही नहीं था तो यूं कॉल करके बुलाने की क्या ज़रूरत थी? यशवता झंझला कर बोली, आशु मैं ही पागल हूँ जो सब पर आंखें बंद करके यकीन कर लेती हूँ। तुम्हें पता है जरलाल भाई की कोई क्लास फेलो आई हैं लंदन से? हाँ मुझे बताया था मामा ने। तो क्या हुआ? यशवता ने नासमझी से पूछा। मुझे लगता है कि आप भी इससे मोहब्बत करते हैं। महा रोते हुए बोली, पागल हो क्या? तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, बल्कि अब तो मेरी आंखें खुली हैं। तुम्हें पता है कल रात इसके सामने अभी ने मुझे डांट दिया। अब इस चुड़ैल को जरलाल भाई के ऑफिस लेकर गए हैं। महा ने इसे अपनी परेशानी बताई। मतलब तो महा जेलस हो रही है? यशवता ने मुस्कुराहट दबाते हुए पूछा। मैं कोई जेलस वेलस नहीं हो रही हूँ, मैं तो बस ये बोल रही हूँ कि अभी जब इससे मोहब्बत करते हैं तो उन्होंने मुझे क्यों चीट किया, मेरे जज्बात से क्यों खेला? महा गलतफहमी की इंतहा पर थी। देखो महा, ऐसा कुछ। भाभी आप प्लीज़ मुझे महा के साथ 10 मिनट के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? यशवता की बात मुंह में थी जब अब्दुल्ला महा के कमरे में आया और बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल करके यशवता से बोला। यशवता ने एक नज़र महा को देखा, फिर वहाँ से वॉकआउट कर गई। अब्दुल्ला ने दरवाज़ा बंद किया और महा की तरफ बढ़ा। इसके दोनों बाजुओं को काफ़ी ज़ोर से पकड़ा, यहाँ तक कि महा को इसकी उंगलियाँ अपने बाजुओं में धंसती हुई महसूस हो रही थी। क्या बोल रही थी तुम? मेरे सामने बोलो। अब्दुल्ला सुर्ख आंखों से इसे घूरते हुए बोला। अभी मुझे दर्द हो रहा है। महा के दर्द की शिद्दत इसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी, लेकिन अब्दुल्ला इसे राय देने के मूड में बिल्कुल नहीं था। मुझे भी दर्द हो रहा है। तो महा, तुम्हारे अल्फाज से। अब्दुल्ला इसको छोड़ते हुए बोला, तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा अभी तुम्हें चीट कर सकता है? मैं पागल अभी तक समझ नहीं रहा था कि महा जेलस हो रही है क्योंकि वो भी मुझे से मोहब्बत करती है। लेकिन मैं गलत था। महा, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती, क्योंकि मोहब्बत की पहली शर्त इतबार करना होता है, जो तुम मुझ पर करती नहीं हो। अब्दुल्ला बोल रहा था और महा सर झुकाकर सुन रही थी। महा, जिस रिश्ते में एतबार नहीं होता ना, वो रिश्ता सिर्फ सज़ा के अलावा और कुछ नहीं होता, और हमारे रिश्ते का भी यही हाल है। इसलिए अगर तुम चाहो तो इस रिश्ते से और मुझसे आज़ादी हासिल कर सकती हो। अब्दुल्ला ने आखिरी बात महा की तरफ देखे बगैर कही। अभी मुझे आपसे और रिश्ते से आज़ादी नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपको इसको निभाना नहीं सकते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगी। लेकिन आप अपने नाम मत छीने मुझसे, क्योंकि इसके बगैर महा वाकई जी नहीं सकेगी। महा इसकी बात का उल्टा मतलब निकाल कर बोली, तो क्या मेरे बगैर ज़िंदा रह लोगी? अब्दुल्ला ने इसका चेहरा पढ़ने की कोशिश की। पिछले 2 सालों से रह रही थी ना, तो आगे भी रह लूँगी। महा सर्द लहजे में बोली। महा, कितना आसान है ना तुम्हारे लिए कहना कि मैं आपके बगैर ज़िंदा रह सकती हूँ, लेकिन ये अल्फाज सुनने में मेरे लिए मौत के बराबर हैं। खैर, मुझे नहीं लगता अब कुछ सुनने और कहने को बाकी बचा है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। और याद रखना महा, आबी ने सिर्फ एक ही लड़की से मोहब्बत की है, और वो सिर्फ तुम थी। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें अपनी शक्ल दोबारा ना दिखाऊं। अब्दुल्ला ये बोलकर वहाँ से चला गया, जबकि महा उसके अल्फाज सुनकर ही दहल गई थी। महा, ये क्या कर दिया तुमने? महा खुद से बोली। ये महा, बिना फालतू में मुझे इतनी देर रोके रखा। जब खुद ही सुलह करनी थी तो मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी? यशवता खुद से बोलकर जैसे ही अपने कमरे में दाखिल हुई, किसी ने इसे ज़ोर से अपने तरफ खींचा था। वो समझ गई थी कि और कोई नहीं, वहाज ही होगा, इसलिए खामोश रही। कैसी हो मिसेज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, बिल्कुल ठीक हूँ। यशवता इसके हिसार से निकलते हुए बोली। नाराज़ हो क्या जो इस तरह दूर दूर जा रही हो?
वहाज इसके खुद से दूर हटने पर बोला, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वहाज ने इसका चेहरा अपनी तरफ किया और दोनों हाथों से थाम कर बोला, अभी तुम्हारी नाराज़गी दूर करने का वक़्त नहीं है मेरे पास। मैं बस तुमसे मिलने आया हूँ क्योंकि कल एक बहुत ही अहम मिशन का इख्तिताम होना है और मुझे नहीं मालूम कि मैं तुमसे दोबारा मिल सकूँगा या नहीं, इसलिए हो सके तो अपना ख्याल रखना। आप कहाँ जा रहे हैं अहमद? यशपता ने खुद को इसके करीब करते हुए पूछा। वहाज ने इसकी पेशानी पर अपने लब रखे तो यशपता ने आंखें बंद कर लीं क्योंकि इस वक्त वहाज चाहता था कि यशपता सिर्फ इसे महसूस करे। बता दिया ना कि एक मिशन को मुकम्मल करने जा रहा हूँ, इसलिए अब दुआ करना कि अल्लाह मुझे इस मिशन में कामयाब करे, आमीन। यशपता बेसाख्ता बोली, अच्छा अब मैं चलता हूँ क्योंकि बाहर मेरी टीम मेंबरान मेरा वेट कर रहे हैं। ये बोलकर वहाज ने इसे अपने हिसार में लिया था। अल्लाह हाफिज़। वहाज ये बोलकर खिड़की से बाहर की जानिब चला गया जबकि यशपता की आंखों से एक आंसू निकला। जैसे यशपता ने मुस्कुरा कर साफ किया और ख़ुद से बोली, अब तो हर दिन इसी डर के साथ जीना है, इसलिए बी ब्रेव आशु। दिल भरता नहीं, आंखें रजती नहीं, चाहे जितना भी देखती जाऊं, वक़्त जाए मैं रोक ना पाऊं। तो थोड़ी देर और ठहर जा सोनिया, तो थोड़ी देर और ठहर जा। मामा, मैं और साशे आज रात की फ़्लाइट से लंदन वापस जा रहे हैं। अब्दुल्ला ने गोया नाश्ते की मेज़ पर धमाका किया था। लेकिन बेटे, साशे को तो अभी रुकना था ना? अजीज़ ने पूछा। जी अंकल, मैं ज़रूर रुकती, लेकिन डैड की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मुझे जाना है। साशे मसनूई मुस्कुराहट लबों पर सजा कर बोली, बेटा क्या हुआ आपके डैड को? अहमद मलक ने फ़िक्रमंदी से पूछा। दादो, इनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और चूंकि वो मेरे पेशेंट रह चुके हैं, इसलिए साशे की मामा चाहती हैं कि मैं इनका इलाज करूं, इसलिए मैं भी साथ जा रहा हूं। साशे के जवाब पर साशे की बजाय आबी ने दिया। आबी, तुम्हारा वहाँ कितनी देर तक रुकने का इरादा है? ज़ेबा ने माहा को एक नज़र देखकर आबी से पूछा। मामा, इरादे का क्या मतलब है? वहाँ जॉब है मेरी और वैसे भी मेरी छुट्टी ख़त्म होने वाली है, इसलिए ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुक सकता। अब्दुल्ला ने संजीदगी से जवाब दिया। क्या तुम रिज़ाइन करके नहीं आए थे? अहमद मलक ने शौकर लहजे में कहा। नहीं दादो, क्योंकि मुझे मालूम था यहाँ मेरा इंतज़ार किसी को भी नहीं होगा, इसलिए छुट्टियाँ ले ली थी। अब्दुल्ला ने यह बात माहा को देख कर कही, जो सर झुकाकर नाश्ता करने में मसरूफ़ थी। मतलब अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता? आबी ने दिल में सोचा। लेकिन अभी मामा प्लीज़ ना, मेरा कैरियर है वहाँ पर, इसलिए मुझे मजबूर मत कीजिएगा और हो सकता है कि जल्दी चक्कर लगा लूँ। अब्दुल्ला ज़ेबा की बात बीच में ही काट कर बोला था। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। ज़ेबा मुस्कुरा कर बोली, मामा मुझे एक कॉल करनी है, मैं आता हूँ। अब्दुल्ला ये बोलकर वहाँ से चला गया। जरलाल, बच्चे तुम इतने खामोश क्यों हो? अहमद मलक ने पूछा। कुछ नहीं दादो, बस ऐसे ही, मैं चलता हूँ। जरलाल ये बोलकर अपनी जगह से उठा और बाहर की जानिब चला गया जबकि साशे कुछ याद आने पर इसके पीछे भागी। जरलाल जैसे ही ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोलने लगा था, साशे ने आवाज़ दी, हाँ बोलो, कोई काम था? जरलाल ने पलटकर संजीदगी से पूछा। नहीं, काम नहीं था, बस एक बात कहनी थी। क्या? यही कि दानीन तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। इसकी आंखों में साफ छलक रहा था, इतनी मोहब्बत कि जितनी शायद मैं भी तुमसे नहीं कर सकती। मैं कभी तुम्हें छोड़ने का नहीं सोचती, लेकिन कल इसके जज्बों के आगे मैं वाकई हैरान रह गई, इसलिए मैंने मूव ऑन का फ़ैसला किया। और एक वादा करो कि तुम कभी इसे छोड़ोगे नहीं। साशे के चेहरे पर कर भी कर्ब था, जो जरलाल को वाकई सोचने पर मजबूर कर रहा था। आखिर में इसने जरलाल के आगे अपनी हथेली फैलाई। इतना सोच क्या रहे हो? क्या अपनी दोस्त से इतना छोटा सा वादा नहीं कर सकते हो? साशे इसको खामोश देखकर शरारत से बोली। साशे, मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता। क्यों जरलाल, क्यों नहीं कर सकते? क्या मुझे अपना दोस्त नहीं समझना? भी छोड़ चुके हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है साशे, तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देना चाहता हूँ। जरलाल कुछ सोचते हुए शर्मिंदा सा बोला, यही कि तुम और दानीन मुझे कल बेवकूफ़ बना रहे थे और मैं बन भी गई, है ना साशे? वो बात दरअसल ये है कि जरलाल ने इसे सब सच सच बता दिया था और आखिर में शर्मिंदगी के बायस सर झुका गया था। डोंट फील सॉरी जरलाल, क्योंकि मैं कल ही सब कुछ जान चुकी थी, बस तुम्हारे मुंह से सुनना बाकी था। तुम्हारी तरफ से चाहे वो सब एक्टिंग थी, लेकिन दानीन की तरफ से एक्टिंग नहीं थी। वेट साशे, क्या बोले जा रही हो यार? ऐसा कुछ नहीं है। जरलाल ने इसकी तरफ बात दरमियान में ही काटते हुए कहा। जरलाल, एक मोहब्बत करने वाला दूसरे मोहब्बत करने वाले को आसानी से पहचान लेता है, लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम किसी से मोहब्बत जो करते नहीं, और मैं भी जानती हूँ तुम्हारे दिल में इसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, इसलिए हो सके तो इसे इस मोहब्बत की ज़रूर दे देना, वरना ऐसा ना हो कि तुम इसे भी खोने के बाद सारी ज़िंदगी मोहब्बत के लिए तरसते रहो। साशे अपनी बात मुकम्मल करके वहाँ से जा चुकी थी जबकि जरलाल अभी इसकी बातों में उलझा हुआ था। जरलाल, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस इस साशे की बेतुकी बातों का असर है कि मैं दानीन के बारे में सोच रहा हूँ। जरलाल सर झटक कर गाड़ी में बैठ गया था और ऑफिस की तरफ रवाना हो गया था। महा आबी के कमरे में जैसे ही दाखिल हुआ,
آبی کے کمرے میں جیسے ہی داخل ہوئی سامنے آبی کو سامان پیک کرتے ہوئے دیکھ کر شاکڈ رہ گئی۔ مطلب آپ سچ میں جا رہے ہیں؟ مہا نے دل میں سوچا۔ عبداللہ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے بولا، کوئی کام تھا؟ مہا نہیں، وہ میں تو بس ایسے ہی آئی تھی۔ مہا گڑبڑا کر بولی، صحیح؟ عبداللہ کا لہجہ اس کے ساتھ بالکل نارمل تھا اور یہ بات مہا کو زیادہ پریشان کر رہی تھی۔ کچھ کہنا ہے کیا؟ عبداللہ کنٹینیو جاری ہے۔